आप सबने सुना होगा कल शाम बटामालू के मोमिनाबाद इलाके में एक आदमी पे छुरा घोंपा जाता है जिसकी उम्र 45 बताई जाती है। जब ये खबर जो है बाहर आई तो ऐसा कहा गया कि नामालूम अफराद की तरफ से उस पर छुरा घोंपा गया और उसके बाद उस शख्स को जो है नज़दीकी अस्पताल JVC मुंतकिल किया गया, जहां पर वो अपनी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। उसके बाद उनकी फैमिली जो है हुकूमत से अपील कर रही थी कि जल्द अज जल्द इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जल्द अज जल्द ये पता चले कि ये कत्ल कैसे हुआ, क्योंकि हमारे बाइक की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। उसके बाद जब वहाँ पर पुलिस स्टेशन बटामालू जाए वारदात पे पहुँचा तो CCTV फुटेज की जो सर्विलेंस है वो निकाली गई। CCTV फुटेज को देखा गया और वहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनसे पूछगछ की गई जो उस जाए वारदात से चल रहे थे, या उसके बावजूद जो वहाँ के रिहायशी है, जो उनके नेबर्स थे, उनसे पूछगछ की गई उनसे। और उसके बाद जो CCTV फुटेज में नज़र आ रहा था जो उस वक्त पे उस टाइम पे वहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जिसके बाद उनको मज़ीद पूछगछ की गई पुलिस की तरफ से। उसके बाद एक लड़का जो है कम उम्र का बताया जा रहा है, उस पे शक की बुनियाद पे उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया और जहां पर उसने ये कबूल किया कि हाँ मैंने ही इस शख्स का कत्ल किया है। अब ये सोचने वाली बात है, ये लड़का कौन था? ये लड़का जिसको मारा गया, जिसका कत्ल किया गया, उसकी एक बेटी थी, जिस बेटी का इस लड़के के साथ रिलेशन चल रहा था और रिलेशन की बुनियाद पे उसने उसके बाप का कत्ल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कत्ल क्यों हुआ। 1 साल पहले ये रिलेशन में आए हैं, जिसके बाद जिसका कत्ल किया गया वो बिल्कुल भी इस रिश्ते से खुश नहीं था, वो बिल्कुल भी इस रिलेशन से खुश नहीं था। और वो लड़की जो है रोज़ इसे बोलती थी कि मुझे बाप रोज़ रोकता है, मुझे मेरा वालिद जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है हमारे रिश्ते से। और ये लड़का जो है काफ़ी वक्त से प्लान बना रहा था। पुलिस के मुताबिक हम आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उस लड़के ने ये कबूल किया है कि मैं बहुत वक्त से ये प्लान बना रहा था कि मैं इसका कत्ल कैसे करूं। और आज से पहले 4-5 महीने पहले उसने बटामालू से एक चाकू लाया है जो वो अपने पास रखता था और एक मौके की तलाश में था, कब वो मुझे मौका मिलेगा और मैं उसका कत्ल कर दूं। और कल शाम जब ये चल रहा था वो अपनी बेटी को लाने के लिए गया था। उसकी बेटी कहीं पे गई थी तो वो बाप जो है अपनी बेटी को लाने गया था, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बावजूद वो लड़का जो है उसने शाम के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ये देखा है कि उस रास्ते से कोई नहीं चल रहा है और उसने उसको छुरा घोंप दिया, जिसके बाद उसका इंतकाल हो गया। अब पुलिस का ये कहना है कि उस लड़के ने साफ तौर पे ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने ही इसका कत्ल किया है। और ये इन्वेस्टिगेशन जो है कल रात में ही चली, पूरी रात में इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रही और कल रात में ही उस लड़के को जो है उस लड़की को जो है अरेस्ट किया गया। और ये मज़ीद अभी जो तफ्तीश है वो अभी जारी है। उसके बावजूद ये कहा जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि उस लड़के से 3 चीज़ें रिकवर की गई है जो उसने अलग अलग जगहों पे छुपाई थी, जिसमें उसकी खूनी शर्ट है जिस पे खून के निशान हैं, और वो चाकू है जिससे उसने कत्ल किया था उसका, और उसके बावजूद उसका ट्राउज़र है जिस पे ब्लड की स्टेन्स है। उन तीनों चीज़ों को रिकवर किया गया है और कल रात में ही पुलिस की तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन में उस लड़के को जो है गिरफ्तार किया गया है। आपको फिर से बता दें, ये लड़का जो है ये उसकी बेटी के साथ उसके रिलेशन थी और रिलेशन के रिलेटेड वो उसके फादर जो है इससे खुश नहीं थे और उसने इसका कत्ल कर दिया कि ये हमारे रिलेशन से खुश नहीं है और मैं इसका कत्ल कर दूंगा। ये काफ़ी वक्त से वो लड़का प्लान कर रहा था। उसने पुलिस के सामने ये बात एक्सेप्ट की है कि हाँ मैं काफ़ी वक्त से प्लानिंग कर रहा था कि मैं कैसे इसका कत्ल करूं, मैं कैसे इसको दूर करूं, क्योंकि ये रोज़ हमारे रिश्ते में जो है डरा डाला था। हम ये रिपोर्ट पहुंचा रहे थे मोमिनाबाद। कल देखा कि सब लोगों ने देखा कि ये वहाँ पर जो कत्ल हुआ उसके बाद उनकी फैमिली जो है वो रिक्वेस्ट कर रही थी, वो अपील कर रही थी हुकूमत से कि हमें जल्द अज जल्द जो मुजरिम है उसको अरेस्ट किया जाए ताकि हमें पता चले कि किसने इसका कत्ल किया। और आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के
ये बात वाज़ा कर दी है कि अरेस्ट किया गया है उस लड़के को जिसने उसका कत्ल कर दिया है, और मज़ीद जो तफ्तीश है वो भी जारी है कि वो लड़का कहाँ का रहने वाला है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, या मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। जो भी हम तक रिपोर्ट आएगा हम आप तक पहुँचाएँगे। आप बने रहे द कश्मीर वाला के साथ।